नैनो और स्मार्ट मटेरियल्स आजकल बड़े छाए हुए हैं। मटेरियल साइंटिस्ट भी इनकी नई नई किस्मों पर हाथ आजमाते रहते हैं और गजब की चीजें बना डालते हैं। ऑफ कोर्स ये मटेरियल फिजिक्स के नियमों की परवाह नहीं करते, लेकिन उन नियमों को तोड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि जाहिर है कि हम कोई भी नई चीज फिजिक्स के नियमों के दायरे में रहते हुए ही बना सकते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज और उनकी फिजिक्स के बारे में हमारी सोच को बदल कर रख दिया है। नंबर 10, टर्मिनेटर पॉलीमर। इस पॉलीमर को रेजर ब्लेड से काटने पर भी कुछ ही घंटों में ये फिर से जुड़ जाता है। ये बात और है कि अपने आप पहले जैसे रूप में नहीं आ पाएगा। इसके टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए थोड़ा दम तो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसको कभी काटा ही नहीं गया था। टर्मिनेटर मूवी के सेल्फ हीलिंग मटेरियल के आधार पर इस जादुई चीज का नाम रखा गया है। मटेरियल डिजाइनर्स को काफी समय से एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी जो कि मजबूत हो, कठोर हो और खुद अपने आप को ठीक कर सके। लेकिन सेल्फ हीलिंग प्लास्टिक बनाने से पहले इसको खुद ही एक उपचार प्रक्रिया से गुजरना होता है। उदाहरण के तौर पर कुछ प्लास्टिक्स को गर्म करके ठीक किया जाता है, तो कुछ कमरे के सामान्य तापमान पर अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार सेल्फ हीलिंग प्लास्टिक को भी हीलिंग प्रोसेस के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है और इसकी सफलता का प्रतिशत 97 है, अर्थात 97% कटे हुए भाग वास्तव में जुड़ जाएंगे। और ये सब संभव होगा सुगंधित डाइसल्फाइड के उपयोग से, क्योंकि यही वो माध्यम है जिसके द्वारा कटे हुए हिस्सों को सामान्य तापमान पर भी जोड़ा जा सकेगा। नंबर 9, हाइड्रोफोबिक मटेरियल। आपने अपने टेंट पर या जूतों पर वाटरप्रूफ स्प्रे का इस्तेमाल तो किया ही होगा, लेकिन पानी की जबरदस्त बौछारों के सामने ये टिक नहीं पाता। दोस्तों, वाटरप्रूफ स्प्रे बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन ये है बड़े फायदे का सौदा। नेवोवेट की सुपर हाइड्रोफोबिक स्प्रेबल कोटिंग इस मार्केट में छाई हुई है। ये स्प्रे कुछ फीट की गहराई तक लगभग किसी भी चीज को वाटरप्रूफ बना सकता है। ये केवल सभी प्रकार की वस्तुओं की वाटरप्रूफिंग ही नहीं करता, बल्कि उन्हें जंग की मार से भी बचाता है। बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड पर यह बेअसर रहता है। नेवोवेट हर परिस्थिति पर खरा उतरता है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल हो या रोजमर्रा की वस्तु, ये सभी तरह के प्रयोग के लिए मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इस स्मार्ट मटेरियल ने बोतल में बची खुची सॉस को बाहर निकालने की समस्या का हल निकाल दिया है। अब कांच की बोतल या कंटेनर के अंदर की आखिरी बूंद को खरोंच के निकालने के दिन भूल जाइए। आज इसका इलाज अवेलेबल है मेरे दोस्त। बोतल के अंदर इस स्मार्ट मटेरियल से कोटिंग करने से अंदर की चीज आसानी से फिसलकर बाहर आ जाती है। ये लिक्विड ऑयल, वाटर, यहाँ तक कि गैस पाइप के फ्रिक्शन को भी कम कर सकते हैं। बस मुश्किल एक ही है कि कहीं आप अपने डिनर पर मेयो का आधा बर्तन ना खाली कर लें। नंबर 8, गैलियम। गैलियम उन 4 मटेरियल्स में से है जो कमरे के तापमान पर भी लिक्विड रूप में मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा मर्क्यूरी, रुबिडियम और सीजियम भी हैं, जिनका सबसे ज्यादा उपयोग थर्मामीटर में होता है। गैलियम एक सुंदर मटेरियल है। ये सॉफ्ट और सिल्वरी होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट केवल 9.8 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि ये आपके हाथ में आते ही पिघल जाएगा। ये 2229 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज्यादा अंतर है। इसके विपरीत मर्क्यूरी केवल 356.7 डिग्री सेल्सियस पर ही उबल जाता है। मर्क्यूरी की तुलना में गैलियम पूरी तरह सुरक्षित है, मतलब आप निश्चिंत होकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका ये भी मतलब है कि कभी कभी इसे थर्मामीटर में पारे की जगह प्रयोग किया जा सकता है। गैलियम को अन्य मटेरियल्स के साथ मिलाकर शानदार कांच के डिजाइन बनाए जा सकते हैं। अब इससे तो यही पता चलता है कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के गुण अपने आप में अजीबोगरीब होते हैं। नंबर 7, स्मार्ट बेंडेबल वुड। अपनी एस्थेटिक क्वालिटीज और वर्सेटिलिटी के कारण लकड़ी हमेशा से ही एक शानदार निर्माण सामग्री रही है। आमतौर पर लकड़ी कठोर होती है, लेकिन इस लचीली लकड़ी से घर के किसी भी कोने में फिट होने वाला फर्नीचर बनाया जा सकता है। इससे न केवल घर में आश्चर्यजनक साज सज्जा की जा सकती है, बल्कि ये टिकाऊ है। साउंड एब्जॉर्प्शन क्षमता भी बहुत ज्यादा है। डुक्ता एक ऐसी कंपनी है जो कि ऐसी बेंडेबल वुड का निर्माण कर रही है जिसमें अद्भुत लचीलेपन के साथ मजबूती भी है। डुक्ता की लेयर्स और इसका घनापन इसे शानदार हीट एंड साउंड इंसुलेटर बना देते हैं। इस प्रकार की लकड़ी को या तो लकड़ी की खुरचन में गोंद मिलाकर लचीला बनाया जाता है, या फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए लचीली वुड शीट्स में बहुत सावधानी पूर्वक पैटर्न उकेर कर बनाया जाता है। नंबर 6, वेंटा ब्लैक। किसी रंग का कालापन इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है और हमारी आंखें उसे कितना कम रिफ्लेक्ट कर पाती हैं।
कलर सरफेस जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करती हैं, रंग उतना ही गहरा होता है। यहाँ तक कि बहुत ज्यादा गहरा काला रंग भी थोड़ी बहुत लाइट तो रिफ्लेक्ट करता ही है। ये माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसमें कोई प्रकाश नहीं होता। जाहिर है कि ब्लैक होल के अंधेरे को देखना आसान नहीं है, किंतु वेंटा ब्लैक को लगभग इसके समान माना जा सकता है। वेंटा ब्लैक इतना काला है कि आप आसानी से ब्लैक होल के कालेपन की कल्पना कर सकते हैं। कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई रंग नहीं, कुछ भी नहीं, बस घुप अंधेरा। यहाँ तक कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी ऐसा रंग उस काले रंग की तुलना में बड़ा अजीब लगता है जिसे हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। ये ब्लैक बहुत ही घने कार्बन नैनोट्यूब से बना है और विजिबल लाइट का 99.96% एब्जॉर्ब करता है। आर्टिस्ट अनीश कपूर ने ओरिजिनल वेंटा ब्लैक कलर के सारे एक्सक्लूसिव साइट सीज कर दिए थे, लेकिन हाल ही में बनाए गए वेंटा ब्लैक 2.0 का रंग और ज्यादा गहरा है। नंबर 5, लाइनेक्स। स्मार्ट मटेरियल इनकेंस 21st सेंचुरी की ये एक बड़ी आवश्यकता है और लाइनेक्स का स्प्रे पेंट लगभग किसी भी वस्तु पर स्प्रे की कोटिंग करके और उसे और ज्यादा टिकाऊ बना देता है। छिड़के जाने के बाद लाइनेक्स लंबे पॉलीमर बनाता है जो वस्तु की सतह से बंध जाते हैं और इसे एक हार्ड प्लास्टिक से कवर कर देते हैं। लाइनेक्स का उपयोग कार के प्लास्टिक पार्ट्स को टूटने बिखरने से बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन अन्य सरफेस पर भी ये स्प्रे किया जा सकता है ताकि वे झटके से एब्जॉर्ब कर सकें और बिखरने व फैलने से बच सकें। हमले की स्थिति में पेंटागन की दीवारों पर लाइनेक्स का उपयोग किया जाता है ताकि इमारत में छर्रे घुसने की संभावना को कम किया जा सके। लाइनेक्स नाजुक वस्तुओं को कितना मजबूत बना सकता है, ये आप इन प्लास्टिक के कपों के माध्यम से देख लीजिए, जो लाइनेक्स के छिड़काव के बाद मानव के कितने वजन का सामना कर सकते हैं। लाइनेक्स में लिपटे अंडे अधिक ऊंचाई से गिराने पर भी सलामत रहते हैं। लाइनेक्स का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है, जो कुछ भी आसानी से बिखर सकता है, क्रैक हो सकता है या चकनाचूर हो सकता है, उसे भी लाइनेक्स की सहायता से आश्चर्यजनक रूप से मजबूत और वाटरप्रूफ बनाया जा सकता है। नंबर 4, सुपर कूल्ड रुबिडियम। तो यहाँ एक और मटेरियल है जो वास्तव में फिजिक्स के नियमों की अनदेखी करता है, विशेष रूप से न्यूटन के गति के दूसरे नियम की। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि एक फोर्स वस्तु के मास को उसके एक्सलरेशन से मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। ये फोर्स उसी दिशा में दिखाई देते हैं जिस दिशा में आप एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए जब आप एक दरवाजे को धक्का देते हैं तो ये आपके सामने बाहर की तरफ खुलता है, पर लगभग पूरी तरह से 0 के करीब ठंडा करके बनाया गया सुपर कूल्ड रुबिडियम न्यूटन के दूसरे नियम को उलट देता है। जब आप सुपर कूल्ड रुबिडियम पर अपना बल दिखाते हैं तो वास्तव में उल्टी दिशा में धक्का लगता है। इस करिश्मे से भौतिकी वैज्ञानिक स्वयं भी चकित हो गए थे। UCL लंदन में जॉन वाटरवर्थ ने कहा था कि ये एक बहुत ही उल्टा पुल्टा और अजीब है। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि इस इफेक्ट को समझाने का ये तरीका सही नहीं है। सुपर कूल्ड रुबिडियम नेगेटिव वजन वाले मटेरियल की तरह बर्ताव जरूर करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके एटम्स का वजन 0 से भी कम है। नंबर 3, हाइड्रोजेल। कुछ एडवांस्ड हाइड्रोजेल मैकेनिकल मेटा मटेरियल होते हैं जो लिक्विड की तरह बहते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें कैविटीज में डाला जा सकता है। ये अत्यधिक एब्जॉर्ब करते हुए जम जाता है। अधिकतर हाइड्रोजेल का उपयोग दवा में होता है। हाइड्रोजेल को जख्मों में डालकर दवाओं को उनमें एब्जॉर्ब कराया जा सकता है। कुछ हाइड्रोजेल लॉन्ग स्ट्रैंड पॉलीमर से बनाए जाते हैं, लेकिन अभी तक के सबसे आधुनिक पॉलीमर DNA से ऑर्गेनिक रूप से बनाए गए हैं। हाइड्रोजेल का एक असरदार उपयोग ये भी हो सकता है कि उन हिस्सों में दवाएं पहुंचाएं जहां से ट्यूमर को हटा दिया गया है। फिर भी कैंसर सेल्स आसपास के टिश्यूज में मौजूद हैं। हाइड्रोजेल कैविटी के हिसाब से होंगे और एंटी कैंसर दवाओं को आसपास के विशेष रूप से इफेक्टेड टिश्यूज तक पहुंचाया जा सकेगा। नंबर 2, स्टारलाइट। स्टारलाइट इस सूची में अब तक का सबसे मिस्टीरियस मटेरियल है। पहली बात तो ये कि इसे किसी भी वैज्ञानिक द्वारा नहीं, बल्कि ब्लैकबर्न यूके के मॉरिस वार्ड नामक एक शौकिया वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था, जो सिर्फ एक फोर्कलिफ्ट ड्राइवर था और महिला के बाल भी संवारता था। वार्ड का दावा है कि उसने एक ऐसे शानदार मटेरियल का आविष्कार किया है जो किसी भी चीज को इंटेंस हीट से बचा सकता है। वास्तव में कुछ परीक्षणों के बाद ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि स्टारलाइट 10,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का सामना कर सकता है। सचमुच वार्ड ने खुद इसे अपने घर में बनाया और अपने हेयर ड्रेसिंग व्यवसाय में इसका इस्तेमाल किया। हैरानी की बात तो यह है कि उस समय तक वार्ड को भी इसकी खूबियों के बारे में पता नहीं था। उन्होंने अनेक टॉप केमिकल कंपनीज को मेल करके अपने प्रोडक्ट के
डेमोन्स्ट्रेशन की अनुमति मांगी तो अंततः उन्हें बीबीसी के विज्ञान कार्यक्रम टुमारोज वर्ल्ड इन द 1970 में आमंत्रित किया गया। प्रेजेंटर ने स्टारलाइट की कोटिंग वाले कच्चे अंडे की 1500 डिग्री पर 5 मिनट तक अच्छी तरह से सिकाई की और अद्भुत, ये तो टूटने पर पूरी तरह से कच्चा था। फाइनली वॉर्ड के मटेरियल ने सबका ध्यान आकर्षित किया, यहाँ तक कि उस समय नासा के प्रवक्ता ने भी स्टारलाइट की काबिलियत का लोहा मानते हुए कहा था कि हमने बहुत जांच परख कर ली है और अब हम इस मटेरियल की सभी खूबियों को जानते हैं। वॉर्ड ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला था जो दसियों सालों की रिसर्च के बाद भी नहीं हो सका था और उनका मटेरियल कई इंडस्ट्रीज में गजब का उपयोगी हो सकता था। रूमर्स हैं कि स्टारलाइट ब्लैक हो गई है। इसका अर्थ है कि इसकी डुप्लीकेसी को रोकने के लिए सरकार द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। स्टारलाइट में इतनी हीट रेजिस्टेंस है कि ये परमाणु विस्फोटों से भी वस्तुओं की रक्षा कर सकता है। सच्चाई सिर्फ स्टारलाइट है और इसका करंट स्टेटस आजकल एक रहस्य है। नंबर 1, एरोजेल और SF-16 गैस। जब 1960 के दशक में पहली बार एरोजेल्स बनाए गए थे तो ये बेहद कम डेंसिटी और बेहद कम थर्मल कंडक्टिविटी होने के कारण ट्रेडिशनल फिजिक्स के नियमों को खुली चुनौती दे रहे थे। ये मटेरियल झरझरा या पोरस है, जिसे उसके भूतिया रूप के कारण फ्रोजन स्मोक कहा गया। ये एरोजोल को ठोस की बजाय फोम कहना अधिक उचित है, लेकिन यह भी सच है कि कम डेंसिटी के बावजूद इसे 3D आकार दिया जा सकता है। एरोजोल की ईंट के आकार के 150 ब्लॉक्स का वजन केवल 1 गैलन पानी जितना होता है। एरोजोल की सबसे बड़ी खासियत इसका हीट इंसुलेशन है और एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि एरोजोल की एक छोटी सी शीट भी इस फूल जैसी नाजुक चीज को भी लौ की गर्मी से बचा सकती है। नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एरोजोल को सुपर लाइट इंसुलेटर के रूप में प्रयोग किया गया है। इसे अंतरिक्ष सूट में पैक किया जा सकता है या स्पेसक्राफ्ट में कैविटी भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है। दूसरी ओर सल्फर हेक्साफ्लोराइड में गैस के गुणों से उलट एक विशेषता होती है कि ये बहुत ही घना है, हवा से लगभग 5 गुना घना। ना तो इसमें कोई जहरीले तत्व हैं और ना ही कोई गति है, जिसका अर्थ है इसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गैस इंसुलेटर के रूप में इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है। इसका मतलब ये भी है कि आप हाई डेंसिटी वाली गैसों द्वारा बनाए गए इस गुब्बारे से सुरक्षित रूप से सांस ले सकते हैं और आराम से अपनी आवाज की सुपर लो पिच का निरीक्षण भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक समझ और प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए नए रास्ते खोलने वाले स्मार्ट मटेरियल लगातार विकसित हो रहे हैं। अभी भी बहुत अधिक उन्नत मटेरियल्स पर रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं और इनमें से कई मानवता के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आपको कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा अच्छा और धमाकेदार लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।